आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मेरे से वो पटवारी मांगा मेरे घर में आके। मैं पैसा नहीं दिया हूँ तो मेरे यहाँ का 2-3 फैमिली का, मेरे फैमिली का 2-3 पट्टा है, नहीं बना है। कोटवार को बताए थे क्या तो पटवारी पैसा जमा करके ला देना बोल के बोले तो मैं दे दिए। पट्टा इसलिए नहीं दिए कि मतलब हम लोग पैसा नहीं दिए। तो कोटवार क्या बोल के मांगा? मैडम पटवारी मैडम मांगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिल रहा है, ये सवाल उठ रहा है। जो गरीब है, जो रिश्वत नहीं दे सकता, उसका हक आज भी फाइलों में कैद है। हम बात कर रहे हैं कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के भैंसगांव पंचायत के वर्चे गांव की, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी ने पट्टा बनवाने के बदले 2000 रुपए की मांग यानी कि रिश्वत ली। जिन्होंने पैसे दिए उनके पट्टे तो बन गए और जिन्होंने सवाल पूछा या देने से मना किया, आज तक उनका पट्टा नहीं बन सका। भ्रष्टाचार का ये खेल कितनी गहराई तक पहुंच चुका है, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे। दरअसल मामला वर्चे गांव का है, जो पहले वनग्राम हुआ करता था। वर्ष 2017 से 18 में इस गांव को राजस्व ग्राम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई और वर्ष 2024 में राजस्व विभाग ने इसका प्रकाशन किया। इसके बाद तहसील कार्यालय में निर्देश जारी हुआ कि नए राजस्व ग्रामों के ग्रामीणों को वन भूमि से राजस्व पट्टा दिया जाए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ भ्रष्टाचार का नया अध्याय। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि हल्का क्रमांक 12 में पदस्थ महिला पटवारी ने पट्टा रिकॉर्ड में चढ़ाने और नया राजस्व पट्टा देने के बदले प्रति परिवार 2000 रुपए की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 50 से 55 हितग्राहियों ने पैसे दे दिए और उनके पट्टे भी बन गए, लेकिन जिन्होंने पैसे देने से मना किया या फिर सवाल पूछा, उनका पट्टा आज तक नहीं बन पाया। जगह का नाम है वर्चे, जिस जगह से मैं आपको एक बातचीत दिखाऊंगा ग्रामीणों के साथ जो कि इस जगह पे मौजूद हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। क्योंकि इस जगह से एक शिकायत हमारे पास पहुंची थी कि जो इस क्षेत्र के हल्का पटवारी होंगे, उनके द्वारा प्रति पट्टा 2000 की एवज में जो है वो खुला इनसे मांग किया जा रहा था। और ग्रामीण जो है बातचीत के दौरान अभी बता रहे थे कि कईयों ने दे चुके, कईयों ने वो रकम दे चुके और उनका पट्टा बन चुका, और जिन्होंने नहीं दिया उनका पट्टा नहीं बना। तो हमारे साथ गांव के देख सकते हैं पटेल भी इस जगह पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्या आपका पट्टा बना? मेरा पट्टा नहीं बना है, नहीं दिया है। आप पैसा दिए कि नहीं दिए? 2000 रुपए? मैं 2000 पैसा नहीं दिया हूँ। मेरा छोटू बोला कि भाई पैसा नहीं मत दो, ये निःशुल्क में बनता है बाबू, मत दो पैसा। कौन कौन मांगा पैसा आपसे? मेरे से वो पटवारी मांगा मेरे घर में आके। ठीक, तो पटवारी मैडम आके मांगा तो तुम्हारा पट्टा 3 हिस्सा किया हो, मैं 3 हिस्सा किया हूँ। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो बता रहे हैं कि पटवारी ने सीधे उनके घर जाकर रकम की मांग की थी। और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, मतलब किसके द्वारा मांगा गया था पैसा। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये मतलब पटवारी के थ्रू शायद यहाँ के पहले तो मुखिया हमारे ग्राम के पटेल हैं, उनसे मांगा गया। और जहाँ तक कोटवार के माध्यम से गांव के लोगों को, कुछ लोगों को लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 50-55 के आसपास ग्रामीणों को लेके उनका पट्टा बना दिया गया है। और जो जो पट्टा पैसा दिए हैं उनका पट्टा बन के आ गया है, और जो नहीं दिए हैं, जिसमें मैं भी हूँ, मैं पैसा नहीं दिया हूँ, तो मेरे यहाँ का 2-3 फैमिली का, मेरे फैमिली का 2-3 पट्टा है, नहीं बना है। तो इनका कहना है इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनका पट्टा जो है वो नहीं बन पाया। हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्या आपके पास भी ऐसी कोई डिमांड उनके साइड से आई थी? जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि कोटवार जो है वो पटवारी के लिए उगाही कर रहे हैं 2000 की, तो ऐसा कोई डिमांड आपसे भी किया गया? कितना पैसा दिए आप? 2000 दिया है। ये कब की बात है, कब दिए हैं आप पैसा? और 1-1.5 हफ्ता पहले हो गया है। और डेट तो भूल गया इसे। क्या क्या बोल के मांगे आपसे? मेरे को 2000 पैसा मांगे तो मैं बोले कोतवाल को बताए थे क्या तो वो एक आज पटवारी पैसा जमा करके ला देना बोल के बोले तो मैं दे दिए। तो उस दिन मैं गया, वो पट्टा मिला, पैसा देना। हाँ, पट्टा मिला, पैसा दे दिया मैं।
अच्छा, तो ये इनका कहना है कि इन्होंने पैसे दे दिए, उसके एवज में इनको पट्टा मिल चुका है। हमारे साथ और भी युवा जुड़े हुए हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या आपने भी दिया था पैसे? मैं तो अभी तक नहीं दिया हूँ। तो आपसे मांगा गया, पैसा मांगा गया आपसे? हाँ, मांगा गया, लेकिन पट्टा इसलिए नहीं दिए कि मतलब हम लोग पैसा नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए। अच्छा, तो हमारे साथ तो और भी ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे भी समझेंगे। क्या आपने दिया था पैसा? पैसा तो दिया हम। कितना दिए? 2000 रुपये। कौन मांगा? पटवारी मैडम बोले थे। कौन आया था पैसा लेने? कौन आया था? कोतवाल के पास गया। तो कोतवाल क्या बोल के मांगा? मैडम, पटवारी मैडम मंगा है बोला। तो समझ सकते हैं, तमाम ग्रामीणों का कहना है कि कोटवार किस तरीके से आकर के एक वसूली एजेंट होने की भूमिका गांव में निभा रहा है। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रामीणों को उसकी एवज में पट्टा मिल चुका और कुछ एक को नहीं मिला। ग्रामीणों में नाराजगी भी है और इस जगह पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी अंदरूनी क्षेत्रों में फैली हुई है, ये समझने में आसान होगी इस बातचीत से। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतर्गत। अब यह सवाल ये उठता है कि जब शासन और प्रशासन बार बार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करते हैं तो फिर इन अंदरूनी गांवों में रिश्वतखोरी कौन रोक रहा है? क्या गरीब की आवाज सिर्फ सरकारी फाइलों में रह गई है? तो उन्होंने बताया कि वो ग्राम के लगभग सभी जिनका पट्टा परिवर्तन होना है, वन पट्टा से जिनका राजस्व पट्टा होना है, उसके एवज में वहाँ के 12 नंबर के हल्का पटवारी जिनका नाम मुक्ता चंद्रवंशी है, उनके द्वारा कोटवार के माध्यम से उन पट्टाधारियों से 2-2 हजार रुपए की वसूली करके उनको पट्टा दिया गया। और जिन लोगों ने 2000 रुपए की राशि उन लोगों को नहीं दी, उनको अभी तक पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस विषय में अभी हमने तहसीलदार साहब से बात करी है, उन्होंने बोला मामले की जांच वाच कराएंगे, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो इसमें प्रावधान ऐसा है कि यदि वन ग्राम से राजस्व ग्राम या सामान्य ग्राम जब घोषित होता है शासन के द्वारा, तो उनका पट्टा परिवर्तन का ऐसे अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लेकिन गांव वालों ने जो आरोप लगा है और जो सत्यता भी है, वो उन्होंने बताया कि उनके पटवारी ने कोटवार के माध्यम से पट्टे के एवज में 2000 रुपए वसूल लिया। अब आप कल्पना कीजिए, अंदरूनी इलाकों के वो ग्रामीण जो विकास की आस में जी रहे हैं, उनसे ही विकास की कीमत वसूली जा रही है। जो रिश्वत दे सका उसका हक मिल गया, जो नहीं दे सका वो अब भी इंतजार में। क्या यही है गांव गरीब केंद्रित शासन? क्या यही है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन? अब देखना यह होगा कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है, या फिर एक बार फिर किसी गांव की आवाज कागजों में दबा दी जाएगी। सवाल उस सिस्टम का है जो गरीब की मेहनत और हक पर रिश्वत की मुहर लगाता है। अब वक्त है सरकार ये तय करे कि विकास की कीमत कौन चुकाएगा, सिस्टम या फिर ग्रामीण। अंतागढ़ से विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट।